and celebration. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रबिया खान यूट्यूब चैनल और वेलकम करूंगी आज आपको कराची सिटी में। भाई कराची में आज हम लोग मौजूद हैं कराची क्लब में। तो क्यों आए हुए हैं कराची क्लब में? एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है मेमन में, एक बहुत बड़ा नाम है। आ जाइए सर, आपको वेलकम करते हैं अल्ताफ फारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, अल्ताफ फारिक हाजिर खिदमत हूं। पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से वर्ल्ड मेमन डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड मेमन डे क्या है कि मेमन को यकजहत करने के लिए, मेमन की यकजहती दिखाने के लिए और समझे कि मेमन पूरे कॉज को, पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए। मेमन पैगाम क्या है? हमारा मेमन पैगाम यही होता है। मेमन डे बनाना का मकसद ये नहीं कि अल्लाह गुल्ला आतिशबाजी की जाए, उछल कूद की जाए। मेमन डे का मकसद है कि हम अपने विजन को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन के हवाले से लोगों की रिलीफ करते हैं, लोगों की माली मदद होती है, कारोबारी सतह पे लोगों को मदद की जाती है और लोगों की रिलीफ की जाती है। मेडिकल के हवाले से भी काम किया जाता है। कनेक्शन बनाए जाते हैं। आप जिस फील्ड से भी रिलेटेड आप लोग काम करते हैं तो उस फील्ड में आपको प्रमोट किया जाता है। तो बेसिकली टुडे इज मेमन डे सेलिब्रेशन एट कराची क्लब और अल्ताफ फारिक साहब का हम सब बहुत शुक्र अदा करेंगे कि इतना अच्छा इन्होंने वेल ऑर्गेनाइज इवेंट हम सबके लिए किया और इतनी अच्छी गैदरिंग है। यहाँ पे काफी आपने जो पर्सनैलिटीज इनवाइट किया, माशाल्लाह सभी लोग बहुत काबिल है। तो कौन कौन आप आज इनवाइटेड है? अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मसूद फारिक साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सदारती अवार्ड याफ्ता है और समझे आलमगीर वेलफेयर से भी ताल्लुक है। मेमन खिदमत फोरम भी वो आ रहे हैं। केक कटिंग सेरेमनी होती है, लोगों को तोहफे ताइफ गिफ्ट दिए जाएंगे और मजीद बेहतर से बेहतर काम किए जाएंगे। अच्छा, ये सब आज के इवेंट में होने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े टाइम के बाद ये हो रहा है। चंद रास्ते में कुछ लोग हैं, कुछ सेलिब्रिटियां आ रही है और सेलिब्रिटियां वही है जो मेमन के लिए काम करते हैं। और मेमन का कोई भी काम होता है सिर्फ मेमन बरादरी के लिए नहीं होता, हर खासों हम के लिए होता है। सही, थैंक यू सो मच। तो आइए इवेंट को हम भी आगे बढ़ाते हैं और जरा एक और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही स्वीट सी मीडिया पर्सन से जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, काफी काम करी है। शुमाइला साहब को वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। रबी आप बताएं, आज का वर्ल्ड मेमन डे के हवाले से जो प्रोग्राम रखा गया है, इस हवाले से इतना कहूंगी कि अल्ताफ फारिक सर ने माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त काविश की है। हम सबको जमा किया है यहाँ पर और गेट टुगेदर इस तरीके का होता है तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के मसाइल हल हो जाते हैं। किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई मसला होता है और इसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही होती है। तो इस तरीके की गेट टुगेदर रखने के लिए, खास तौर पर कराची क्लब जैसी जगह पर रखने के लिए हम अल्ताफ फारिक सर का थैंक्स करते हैं। जी रबिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड शी इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। ये जॉब भी करती है माशाल्लाह और जब अच्छे इवेंट्स हो रहे होते हैं मेमन के तो आप माशाल्लाह भाभी नजर आती है। वेरी एक्टिव, वेरी लाइवली और बहुत ही अच्छा बड़ा नाम है। मैं इनके लिए बहुत दुआ गो हूँ कि ये इसी तरीके से हमेशा तरक्की करें। थैंक यू रबिया, मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है आपके चैनल को दिन रात तरक्की दे। माशाल्लाह से यूट्यूब पे आपके बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, इंशाल्लाह फेसबुक, इंस्टा सब जगह फूडीज पैराडाइज छा जाए। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कराची क्लब की रौनक है और बहुत सारे माशाल्लाह से खूबसूरत यहाँ पे पर्सनैलिटीज बैठी है। तो मिस इरम भी ज्वाइन कर लिया। मिस इरम ने कैसी आप मिस इरम? जी मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूं। वेलकम टू द मेमन डे कि आज मेमन डे की सेलिब्रेशन में आप भी नजर आ रही है, बहुत खुशी हुई देखिए। जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अल्ताफ फारिक साहब का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और एक अच्छी गैदरिंग है, अच्छा इवेंट है यहाँ पे और वर्ल्ड मेमन डे की ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। केक कटिंग होगी यहाँ पे और माशाल्लाह अच्छे गेस्ट इन्होंने बुलाए हुए हैं और एंजॉय कर रही है। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। मिस आपका इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यास्मीन है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेमन फाउंडेशन की तरफ से ये जो इवेंट हो रहा है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी तो हम इंजॉय कर रहे हैं, आप आगे देखो। सही है। और बहुत अच्छा बाय प्रोफेशन आप क्या है? मेरा एज अ रियल स्टेट का वर्क है, एज अ प्रॉपर्टी का वर्क करती हूँ मैं। सही, ठीक। और मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इस वक्त। सही है, ठीक। थैंक यू। अब इसको दीजिए। मिस आप भी अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम शबाना है, मैं आज इस इवेंट में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सब मेमन वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने इतना प्यारा सब रखा है। सही है। आप करती क्या है? आप हाउस वाइफ? मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक जी फ्रेंड्स, तो लकीली मेरे साथ मौजूद है बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, स्वीट, लाइवली, एंटरटेनिंग मिस इरम साहिब हु इज द फाउंडर ऑफ टेक्नीशिया। तो बहुत अच्छा काम कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही है और बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स में भी काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप वेलकम टू द कराची क्लब।
इनकी यही एंगेजमेंट रहती है, माशाल्लाह से बिजी रहती है। और अपने प्लीज थोड़े रिव्यूज दीजिए इवेंट के हवाले से। इवेंट हम जहां आज मौजूद हैं, ये वर्ल्ड मेमन डे मनाया जा रहा है माशाल्लाह, जो कि 2003 में इसकी डेट को जो फाइनलाइज किया गया 10 अप्रैल, और अभी 18 तारीख को हमने भी अपना वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट किया। और वर्ल्ड मेमन डे की मैं खुद एम्बेसडर हूँ, मेमन डे काउंसिल की भी। और हर एक की कम्युनिटी का, हर एक की कल्चर के अपने अपने दिन आते हैं और अपनी अपनी ईद के तरीके से हर आदमी अपने इस कल्चर डे को सेलिब्रेट करता है। और माशाल्लाह दिस इज द सेकेंड ईयर के हमने जब लास्ट ईयर अपना प्रोग्राम किया था तो उसमें चंद लोग इन्वॉल्व हुए थे, और इस बार जो मेमन डे हुआ उसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी की तादाद ने शिरकत की। और फेडरल मिनिस्टर, MNA, MPS काफी सारे लोगों ने उसमें शिरकत की। और आज भी यहाँ माशाल्लाह यही उम्मीद है कि इसी तरह के लोग अब आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि मेमन कम्युनिटी का भी एक अपना मेमन डे है और उसमें वो लोग खुद शिरकत की ख्वाहिश करते हैं। तो ये हमारी एक सक्सेसफुल। आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि पहले इतना सेलिब्रेशन नहीं होती थी, ये जो कमिंग 2 years है पास में इसमें ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही है। एंड में सिर्फ मुझे लगता है कि कारोबार करना हो तो मेमन लोगों के साथ किया जाए, क्योंकि मेमन लोग जो है वो हर फील्ड ऑफ लाइफ में इतने सक्सेसफुल कैसे है, ये क्या रीजन? कारोबार की देखें जहाँ तक बात है तो मेमन कम्युनिटी के ब्लड में बिजनेस है। और हमारे फोर फादर्स जो है उन्होंने अपने बिजनेस को लेकर ही उन्होंने माइग्रेट किया, इंडिया से पाकिस्तान आए। तो बिजनेस माइंड होना, पैसे को एक के चार करना, ये मेमनों की शान है माशाल्लाह। तो क्या मेमन लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं। इंटेलिजेंट है या ये नहीं है कि आप ऐसा कर लेते? नहीं, वैसे माशाल्लाह से मेमन लोगों में बहुत अच्छी कम्युनिटी होती है, बाउंडिंग बहुत अच्छी है, आपस में एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि यकीन करें सीखना चाहिए। और आप लोगों को बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ, यूनिटी इज दैट फ्रेंड, आप लोग बहुत अच्छा। यूनिटी हर कौम में अच्छी है, मेमन में भी है। और ताल्लुकात, रिलेशंस आपके अपने बनाने से बनते हैं। और मेमन कम्युनिटी बिजनेस में भी आगे है और कार खैर में भी आगे है। और हर जगह कहते हैं बैकबोन पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान के अपने फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो खुद मेमन कम्युनिटी से वो उनका सारा फोर फादर निकलता था। और यही एक बात है कि एज ए कम्युनिटी पाकिस्तान को आज से नहीं, फ्रॉम जब 1947 में हम लोगों की इंडिया पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ, और आज भी आपको पता है हम जिस स्टेज में आज ये 2025 में आज भी हमारे मुल्क में कुछ हालात, कुछ वाकयात ऐसे हैं कि जंग वाली बात है। तो सारी कम्युनिटी, तमाम पार्टी इस वक्त एक पेज पर हैं और मुल्क और कौम के लिए हर शख्स तैयार है। बाकी आप सबको मेरी जानिब से, पूरी मेमन कम्युनिटी को हैप्पी मेमन डे एंड मेमन डे मुबारक। अच्छा, मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो अपनी माशाल्लाह से ऑर्गेनाइजेशन चलाती है उसका नाम बताइए, और अगर कोई उस ऑर्गेनाइजेशन से फायदा उठाना चाहती है, कोई औरत या कोई भी, तो किस तरीके से उठा सकते हैं? मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है सपने शीज़ा ट्रस्ट नाम है इसका, मैंने ट्रस्ट बनाया है। एक्चुअली इस ट्रस्ट की, इस प्रोजेक्ट की जो मैंने अपनी बाउंड्री रखी है उससे तकरीबन 15-18 माह हुए हैं। अच्छा। एज ए एंटरप्रेन्योर मैं मोर देन 20 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और इस प्रोजेक्ट को सोसाइटी में लाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मकसद ये था कि हमारी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की खवातीन है जो कि माजूर हैं, और जब उनके सर से उनके फैमिलीज और पेरेंट्स जब मूव ऑन कर जाते हैं तो वो सोसाइटी में अकेले रहती हैं, तो उनके लिए मैं शेल्टर हाउस बनाने जा रही हूँ। बात है। और उनको मैं रिहाइश दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये तकरीबन हमारा अकोमोडेशन जो बनने जा रहा है वो 100+ खवातीन को सर्विसेज देगा। बाकायदा तौर पे काम स्टार्ट हो गया? बाकायदा इसका काम शुरू हो चुका है। मेरे अपने ट्रस्ट की तमाम रजिस्ट्रेशन, तमाम सारी चीजें, आज ही मुझे सिंध गवर्नमेंट से भी सर्टिफिकेट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने हर जगह से अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग किया, ताकि चूंकि ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला इदारा चीज बनने जा रही है, जैसे कोई भी किसी भी स्टेज पे आके ब्लॉक ना करे। तो मैंने सारी रजिस्ट्रेशन कर ली है। और आगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से यही है कि जितनी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की खवातीन है उनको एम्पावर करना, उनके लिए वोकेशनल सेंटर्स विद रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, और सबसे बढ़कर उनकी जो रिहाइश का इशू आता है, खासकर एक माँ एक माजूर औरत की जिंदगी से जब चली जाती है ना, और वो मैरिड ना हो, बच्चे ना हो उसके पास, तो वो बहुत फिर सोसाइटी में उसके लिए एक अलग जंग शुरू हो जाती है। बहुत डीप, आपकी बातों में बहुत डेप्थ है सच में। और इस काम में जो जुड़ना चाहता है मोस्ट वेलकम। जैसे आना चाहते हैं आप लोग, मेंबरशिप भी है,
हमारे साथ मेरी वॉलंटरली कोई 40 खवातीन हमारे पास ऑन बोर्ड है, ओके, जो कि वॉलंटरली मेरे एक आवाज पे मेरे साथ माशाल्लाह काम में साथ टीम ही होती है स्ट्रॉन्ग, तो इंसान कुछ कर सकता है। अच्छा ये बताएगा सिर्फ वुमेन आपसे कांटेक्ट कर सकती है? नहीं, कांटेक्ट कोई भी कर सकता है, बट मैं सर्विसेज जो दे रही हूँ वो पर्सन में डिसेबिलिटीज में सब लेडीज है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम है ये सकने शिजा। आप लोग इसको गूगल भी कीजिएगा और पेज को सब्सक्राइब भी करें। और मिस इरम को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी, सच अ ग्रेट लेडी, सच अ ब्रेव लेडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, पार्ट ऑफ रबिया खान चैनल। रखी है पंहिंजे मेमन डे जो माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके और तरक्की ॾिए ने इनजो बच्चो भी माशाल्लाह बहुत सारो कम करे तो पंहिंजे मेमन कौम लाइ, इनसे पंहिंजी मेमन सकाफ़त अॻियां वधे थी ना, तो माशाल्लाह ये इवेंट थिया खपनि ने अल्लाह ताला पाण मेमणे खे और तरक्की ॾिए ने मुल्क जी खुशहाली लाइ कम करण लाइ आगे तौफीक दी। हमारे दोस्त मीडिया पर्सन अल्ताफ फारिक ने किया हुआ है और उसने तमाम मेमन बरादरी के लोगों को इन्होंने मदद किया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम अपनी कसरत की वजह से या लोगों की नफली की वजह से नहीं पहचाना जाता, वहाँ देखा जाता है किस तरह के लोग आए हैं। हमारे करीम भाई, हमारे कैलिफोर्निया के हबीब मेमन साहब आए हैं, हमारे करीम मेघानी साहब यहाँ 40-45 साल से तो मैं कम अज़ कम देख रहा हूँ ये बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और हाजी मसूद फारिक साहब और आरिफ पंजाबी साहब, हमारे यूनुस बच्चों किसाई वाला साहब, हमारे ताजिर बरादरी के बहुत बड़े रहनुमा हैं, वो भी इस तकरीब में शरीक हैं। और मैं समझता हूँ कि मेमन कौम की जो खिदमत हैं वो कसरत से तो है ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें बरकत भी डाली है। और मैं समझता हूँ कि जो मेमन कौम का काम है, आज भी अगर आप इस फसाद बाजारी के दौर में भी देखें तो जो मेमन कौम आज करोड़ों का, लाखों का, अरबों का काम कर सकती है, तो और कौम आज भी मैं समझता हूँ ऐसा लगता है कि कारोबार जो है वो सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लोग ही ये बख्शिश है, ये बख्शिश है बेटा। हमारे कौम को अल्लाह ने बख्शिश दी है। जब भी करीम भाई हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं कि आज नहीं 90s के दौर में, जब 30-40 लाख रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, तो चंद सेकंडों में, मिनटों में जो है ना 30-40 लाख रुपए जमा होते थे और देने वाले हमारे लोग ही होते थे। सही। आज भी अगर आप कहीं किसी और जगह निकलें, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी और बाजार में निकलें, तो इतनी जल्दी आप कोई भी फंड देने वाले जितना मेहमान होगा जी। बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह मेमन बहुत आगे हैं, क्योंकि हजरत इलियास कादरी साहब भी माशाल्लाह देखें वो भी जो भी है मजहब की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह मेमन कम्युनिटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और वो हमेशा यानी कि गरीबों, यानी कि अपनी बिरादरी हट के, जिस तरह हमारा कुतियाना हॉस्पिटल है उसमें हमारे लिहारी के लोग भी आते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी हमें उस वक्त 70 लाख रुपए अजीज मेमन के थ्रू दिए थे, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा था। बेनज़ीर ने हम सिर्फ खत भेजा, खत के जरिए उन्होंने हमें 70 लाख रुपए, हम 5-5 लाख करके देते हैं, मगर मेमन कम्युनिटी वो कम्युनिटी, बेनज़ीर ने कहा कि ऑन द स्पॉट हम इनको 70 लाख दे रहे हैं। तो आज उन्होंने एक कहा था कि लिहारी अवाम का काम कर, और हम इंशाल्लाह कुतियाना हॉस्पिटल में लिहारी अवाम का काम करते हैं। मेमन के काफ़ी इदारे हैं, बाटवा जमात है, जैतपुर जमात है, आप देखो हर जमात काम करती है मेमन कम्युनिटी के, बढ़ चढ़ के सलाती और कामयाब रहते हैं माशाल्लाह। तुम्हें इनको दुआ है, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे थैंक यू सो मच। मेमन लोगों में बहुत बड़ा नाम आरिफ पंजाबी साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इवेंट में मुलाकात हो गई आपसे, कैसे इवेंट कैसा चल रहा है आपका? आपको मेमन डे बहुत बहुत मुबारक है। आपको भी मुबारक, माशाल्लाह। ये मेमन डे इकबाल ऑफिसर ने, बॉम्बे वाले ने स्टार्ट किया था 10 अप्रैल को। ओके। तो एक वहाँ बिल पास हुआ का हम सारी दुनिया में मेमन डे बनाएंगे। तो इस बार मैं दुबई में अटेंड करके आया हूँ और उसके पहले मैंने बहुत से अटेंड किए। तो इसका मकसद ये होता है कि मेमन है और मेमन सारी दुनिया में कहीं पर भी है तो वो एक दूसरे से टच में रहे। अच्छा, आदमी कहते हैं कि भाई आप एक दिन क्यों नहीं बनाते हो ये सारा महीना बाबा, इसका मतलब ये होता है कि आप एक दिन बनाओगे तो हर आदमी तो सब जगह नहीं पहुंच सकेगा। सही। अच्छा सर ये बताएं कि ये डे बनाने का मकसद होता है क्या बेसिकली? इसका मकसद ये होता है मेमनों को साथ करना, और माशाल्लाह सारी दुनिया में मेमन फैले हुए और मेमनों का फ्राई काम बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। जैसे मस्जिद है, हॉस्पिटल, आप कहीं पे भी चलाओ। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल दूं, मैं बर्मा जाता हूँ
वहाँ बिल्कुल नामो निशान नहीं है, लेकिन वहाँ अच्छा। मस्जिद है, कब्रिस्तान है, लाइब्रेरी है, क्या जहाँ पे भी जाओ आप ऐसे मुल्क में जाओ जो नहीं, आप श्रीलंका जाओ वहाँ पे भी देखो भरे हुए हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री है कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं तो सोशल में आगे होते हैं। और मैं आपको एक नई बात बताऊँ कि हम लोग जब दुनिया में, मैं अपने टाइम में जाता था बिजनेस के सिलसिले में, तो जब ये पूछते थे कि यू मतलब आप क्या कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में मेमन फैले हुए हैं, श्रीलंका हो, बर्मा हो, और मतलब कहना है कि वहाँ आज कोई मेमन नहीं है, अच्छा। लेकिन उनकी हिस्ट्री देखे कि वहाँ ये चीजें पड़ी हुई है। सही, तो हमारे very बाप दादा good। सब इसी टाइप के हैं कि वो चलो बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाई का हम बहुत शुरू में आपको और भी बहुत एग्जांपल दूंगा। हमारे टाइम में आपको ताजुब होगा। सही और सबसे है। बड़ी बात है कि हम लोग बिजनेस के लिए जाते थे, मैं आपको जापान से अफ्रीका तक बोलूं, जब ये पूछते थे कि आप मेमन हो तो हमारी 50-60% गुडविल वही बन जाती थी। अच्छा। मतलब डील हो फिर हमारी ये, क्योंकि उनको पता था कि ये बिजनेस कौम है, बड़ी ईमानदार और मेहनती कौम है। सही। इन दमिन नबी जितने अच्छे काम करते हैं, मैं फकर नहीं करता कि अल्लाह ने इसको ये चीज दी हुई है। तो आप जहाँ पे भी जो अभी भी जो होता है जस्ट टू गेट टुगेदर होता है कि ठीक है भाई यहाँ मेहमान है, और जिससे जो काम ले रहा हूँ, जो चीज भी कर रहा हूँ, तो भलाई के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। बहुत सबसे बड़ी- शुक्रिया। तो ये थे आरिफ पंजाबी साहब, बहुत अच्छी। One and celebration! और यकीनन मेमन कम्युनिटी फख्र महसूस कर रही है कि इस वक्त दुनिया भर में वर्ल्ड मेमन डे जिस तरीके से मनाया जा रहा है, निगाह मर्द मेमन से बदल जाती हैं तकदीरें। और वो लोग जो कि मेमन कम्युनिटी से प्यार करते हैं, एक मरतबा फिर पुरजोर तालियां बजाएं ताकि हम सब जो है इस कम्युनिटी के हवाले से आगे बढ़ सकें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बहनों से, रिक्वेस्ट करूंगा इज्जत हमसे अल्ताफ भाई आइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम बेटे, अब मैं गुजारिश करूंगा अल्ताफ पारिक साहब को कि वो कुछ गिव अवेज हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो, हाँ, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब नशीस जो भाई माशाल्लाह से तहाइफ और गिव अवे का सिलसिला जारी है, अब शुरू हो चुकी है। आज से आप भी बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से सबको 1 by 1 तहाइफ भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जितनी हंसी इतनी करो मस्ती, हमारी इरम साइम ने कहा है जितनी तेरी हंसी है उतनी कर दे मस्ती। खाओ थोड़ी ना। माशाल्लाह से सब लोग जो है वो तशरीफ़ फरमा है और अच्छा सा एक ग्रैंड डिनर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई थी, चिकन बिरयानी थी और बहुत मज़ा आया सबके साथ सारे। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह अच्छा लगा ही होगा। तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं किसी और अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर लॉट एंड मेक योर माइंड सब्सक्राइब रबिया खान यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय व्यूअर्स। बाय बाय शुमाइला। प्रोग्राम है भाई छा गए माशाल्लाह। सेलिब्रेशन के हवाले से हम इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। अल्ताफ भाई आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। बाय बाय। नाइजा कहाँ आई हुई थी आज? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ मैं आपकी मम्मा हूँ या पापा हूँ? शुमाइला मम्मा है। मैं भी मम्मा हूँ। कितनी मम्मा है आपकी? बाहर निकल के तो बहुत सारी हो जाती है। अच्छा भाई, ये था खूबसूरत सा कराची क्लब की
हमारा बहुत अच्छा दिन रहा यहाँ पे। वेरी नाइस, बना हुआ बहुत खूबसूरत है पूरा कराची क्लब। ये देखिए, ये छोटा सा मैंने आपको बर्ड्स आई व्यू कर दिया। वहाँ हमारा इवेंट हो रहा था, बस नाउ वी आर जस्ट गोइंग बैक।